ये है सुरेश और ये है राजू, ये दोनों ही क्लास 10 के स्टूडेंट थे। लेकिन इसके रिजल्ट को देखिए तो सुरेश का आया है रिजल्ट 65%, वहीं पर राजू का रिजल्ट आया है 95%। लेकिन सुरेश ने किया स्टडी 6 से 7 आवर, लेकिन वहीं पर राजू ने 3 से 4 आवर ही पढ़ा। राजू रेगुलर ट्यूशन स्कूल जाता था, वहीं पर सुरेश रेगुलर ट्यूशन को स्कूल वो भी जाता था। राजू ने सारा बुक लगाया, वहीं पर सुरेश ने भी सारा बुक सॉल्व किया। वहीं पर राजू ने क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से किया, वहीं पर सुरेश ने भी अच्छे से किया। राजू ने सारा टेस्ट दिया, वहीं पर सुरेश ने भी सारा टेस्ट दिया। राजू के पास बोर्ड के लेकर के प्रेशर स्ट्रेस बहुत था, सेम सुरेश के पास भी था। लेकिन राजू का रिजल्ट 95%, वहीं पर सुरेश का रिजल्ट 65%। ऐसा क्यों हुआ? सुरेश ने ऐसी कौन सी मिस्टेक की जिसकी वजह से राजू के जैसा मार्क नहीं ला पाया, जबकि इससे ज्यादा पढ़ा ये था? क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूं तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि स्टूडेंट एक्चुअली में कहां पीछे रह जाते हैं। कई स्टूडेंट सही स्ट्रेटेजी ना मिलने की वजह से लास्ट में सर्च करते हैं हाउ टू स्टडी, हाउ टू टॉप इन बोर्ड फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लेकिन तब भी वो टॉप नहीं कर पाता है क्योंकि उनका शुरुआत ही गलत था। आज हम इस वीडियो में सिर्फ मिस्टेक के बारे में ही ना जानेंगे, साथ में हम देखेंगे कि हमें कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। लास्ट में मैं एक मंत्र देने वाला हूं जिसके सहायता से आप बोर्ड में आसानी से टॉप कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने टोटल 5 पॉइंट में बांटा है। 5 पॉइंट में आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, सारा स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है माइंडसेट। आप देखेंगे कि क्लास 9 तक में आपने एग्जाम दिया स्कूल में, आपने पढ़ाई की स्कूल में, लेकिन जैसे ही क्लास 10 में आप आते हो, आप फर्स्ट टाइम जीवन में एग्जाम देने के लिए बाहर किसी सेंटर में जाओगे। अगर आपने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो क्लास 11 में नहीं जा पाओगे। क्लास 9 तक ये था कि पढ़ोगे ना पढ़ोगे तब भी तुम क्लास 8 से 9 से 10 में आ गया, लेकिन क्लास 10 से 11 जब तक पास नहीं करोगे तब तक नहीं जाओगे। दूसरा चीज इसमें है कि कई लोग क्लास 9 तक में उसका रिजल्ट बहुत खराब रहता है, वो कभी पढ़ते नहीं है, जब भी एग्जाम देते हैं बहुत कम आता है, कुछ भी नहीं आता रहता है उससे। तो लोग घबराने लगते हैं कि मैं अभी तक तो इतना कमजोर हूं, मैं कैसे क्लास 10 में 450 प्लस ला सकता हूँ, 400 ला सकता हूँ, मैं टॉप कैसे कर सकता हूँ? तो ये चीज माइंडसेट मन में बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको दूर करना है। आप पहले क्या थे उसे भूल जाओ, अब क्या होंगे। आप मेहनत कर रहोगे तो आप कुछ से कुछ बन सकते हो, बस फर्क है मेहनत का। दूसरा पॉइंट है कि ओनली हार्ड वर्किंग, नो स्मार्ट वर्क। आप देखोगे कि जैसे कि सुरेश ने 6 से 7 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन वहीं पर राजू ने सिर्फ 3 से 4 घंटा पढ़ाई करके 95% लाया, और वहीं पर सुरेश 65%। तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी का, स्मार्ट वर्क का खेल है। आप अपने स्टडी के लिए एक फिक्स टाइम कर लो कि मान लो कि आपने फिक्स कर लिया कि 7 से 9 मुझे पढ़ना है, तो आप 7 से 9 सिर्फ पढ़ाई करोगे, ना उस समय में मोबाइल चलाओगे, ना ही उस समय में दोस्त को याद करोगे, ना ही उस समय में टीवी देखोगे, ना ही उस समय में खाना खाओगे, ना ही कुछ करना। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उस समय में स्टडी ही होगा। अब सवाल उठता है सर उस स्टडी समय में करना क्या है? तो इसके लिए पॉइंट नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि आपको देखने को मिलेगा कि सब बातें हैं टाइम टेबल बनाओ बउआ, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल। लेकिन मैं बोलता हूं कि कभी भी जिंदगी में टाइम टेबल मत बनाओ। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, सबसे पहले समझो। मान लो तुमने टाइम टेबल बनाया कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 से 7 फ्रेश होना है, 7 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 9 पढ़ना है। और मान लो कि तुम उठबे किया 7 बजे, तो भैया तुम तो बोलोगे अरे भाई 7 बजे उठ गया, अब तो पूरा रूटीन ही गड़बड़ा गया। अब 6 से 7, अब 7 से 8 मुझे फ्रेश होने में लगेगा, फिर 8 से 9 में ये वाला पढ़ेंगे, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लो कभी 8 से 9 में तुम्हारा कहीं अर्जेंट कोई काम हो गया, तो फिर ये वाला काम कहाँ कहाँ पूरा होगा, कब पूरा होगा? ये तो बैकलॉग बन गया, ये तो छूट गया, है ना? ऐसा मन में क्या चलता है कि आज मैं तो 7 बजे उठ के किया, आज नहीं फॉलो करेंगे, कल से शुरू करेंगे, टाइम टेबल कल से फॉलो करेंगे। ऐसे में क्या होता है, कभी टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है, कभी टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि टारगेट टेबल बनाओ। मतलब कि रोज रात में सोने से पहले आप कल के लिए क्या क्या टारगेट रखोगे। जैसे कि मान लो कि कल आपको मैथ में कुछ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, साइंस में नोट्स रिवीजन करना है, हिंदी में कुछ याद करना है, तो आप एक नोट लो, एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें लिख दो कि मुझे कल ये टास्क कंप्लीट करना है। अब आपने समय फिक्स किया होगा, एक स्लॉट बनाया होगा, दिन में स्लॉट बनाना। ये से समय फिक्स नहीं होना 7 से 8, 8 से 9, ऐसे नहीं। एक समय फिक्स कर लो 2 घंटे का, 1 घंटे का, इस समय मुझे पढ़ना है। और जब पढ़ाई का समय आएगा उस समय, या फिर कभी भी खाली समय हो, तो उसमें आपको इस टारगेट को पूरा करना है। इसमें क्या होगा कि आप कभी लेट कभी भी उठो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप खाली है तब आप उस टारगेट को पूरा करिए। और इसमें यह भी फायदा होगा कि अगर मान लो कि साइंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अभी, तो अभी हिंदी पढ़ लो। हिंदी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैथ पढ़ लो। तो टारगेट बनाओगे कि मुझे ये करना है कल, ये करना है कल, रात में ही डिसाइड करना है। और ये डिसाइड कैसे करोगे? तो होमवर्क मिला हुआ कोचिंग और ट्यूशन से, तो उससे आप आइडिया लगा करके टारगेट बना सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है कि सेल्फ स्टडी की कमी। आप देखोगे कि
बहुत सारा स्टूडेंट कोचिंग स्कूल रेगुलर जाते हैं, लेकिन घर पे आकर के थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, भले ही कितना ही कोचिंग चला जाए, कितना भी स्कूल चला जाए, लेकिन आप घर पे नहीं पढ़िएगा, घर पे रिवीजन नहीं करिएगा, घर पे होमवर्क नहीं बनाइएगा, जब घर पे प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आप उस चीज में बेहतर नहीं बन पाइएगा, आप बेस्ट नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। और सबसे लास्ट ये चीज है कि रिवीजन, नो रिवीजन। स्टूडेंट सबको बोल दीजिएगा रिवीजन, उसके नाम से कोसों दूर चला जाएगा। जैसे ही नाम आएगा रिवीजन का तो कोसों दूर चला जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि रिवीजन में हमें जो चीज पढ़े होते हैं ना, उसी चीज को हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें बोरिंग फील होता है, और कोई बोरिंग काम करना चाहेगा जी? नहीं ना। लेकिन बोरिंग करने से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम आते हैं कि हाउ टू स्टडी। अब पढ़ना कैसे है सर? तो पहले चीज पढ़ना कैसे है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखें और सेट करें अपना टारगेट। मतलब मैं सबसे पहले जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाने गया तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ाने से पहले मैंने बताया कि सिलेबस में क्या है पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने अपने हर एक स्टूडेंट से टारगेट सेट करवाया कि तुम्हारा टारगेट कितना है, 400 का है, 450 का है, ड्रॉप करने का जो भी टारगेट है पहले लिखो। अगर पहले अपने माइंड को तुम बता दोगे कि हाँ मुझे ये करना है, वो रास्ता है, वहां पे जाना है, तब आपका मन कहेगा भाई मेरा रास्ता वो है, मेरा वो सफर है, वो मेरा टारगेट है, मुझे इतनी मेहनत नहीं, इतनी मेहनत करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। सब यहाँ का खेल है बाबू भैया, यहाँ का। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और सेट करेंगे अपना टारगेट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद अधिकतर स्टूडेंट क्लास तो अटेंड करते हैं, अच्छे से नोट नहीं बनाते, क्योंकि नोट्स आप अच्छे से नहीं बनाएगा। क्लास में जो सर लिखाते हैं उसे आप अच्छे से लिखिए, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं उस चीज को भी लिख लिया करिए, स्टार बना करके, बादल बना करके। फिर क्योंकि ये चीज नोट्स ना आपको रिवीजन में, जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन करिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। जितना बेस्ट नोट्स रहेगा उतना ही अच्छे तरीके से इजीली आपका रिवीजन हो पाएगा। और साथ में है कि राइटिंग प्रैक्टिस और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चे को रोज रेगुलर जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देता हूं खुद से लिखने के लिए, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाता है। आप भी ऐसे करके जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन खुद से अपने मन से बनाइए, लिखिए, जिससे क्या होगा कि आप जो भी सब्जेक्टिव वाले पोर्शन होते हैं, सब्जेक्टिव वाले हिस्सा होता है, उसमें आप महारत हासिल कर लोगे। जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। आप ऑब्जेक्टिव तो आसान होता है, आसान बना लेता है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में बहुत सारे अटक जाते हैं। टॉपर और एवरेज में मेजर फर्क यही से आ जाता है। इसके बाद ये चौथा पॉइंट है, वन सब्जेक्ट वन टीचर। ये आज के युग में बताना बहुत जरूरी था भाई साहब, क्योंकि आज यूट्यूब का जमाना है और आज देखोगे कि एक सब्जेक्ट के लिए हजारों टीचर मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको ना एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर चुनना है। मान लो कि साइंस के लिए कभी उसका कभी उसका कभी उसका, तो आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दिमाग थक जाएगा कि यार बोरिंग, कितना डिफिकल्ट है यार, वहां से कोई बोलेगा कि वहां से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में, अरे वहां से पढ़, अरे कोई भी पढ़ाएगा बुक से ही पढ़ाएगा, बुक के सारे टॉपिक को क्लियर करवाएगा, जो क्लियर करवाता है सारे टॉपिक उसके पास पढ़िए, सिंपल। जो नहीं करवाता है उसे नहीं करिए, जो रटवाता है जिससे आपको समझ में आता है उसके साथ पढ़िए, लेकिन एक को चुनिए। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी। इसे का मतलब होता है कि रेगुलर स्टडी। मान लो आपके घर में आज मेहमान आ गया, आप बोलते हो कि आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज मुझे मार्केट जाना, आज मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, आज मैंने 10 घंटा पढ़ाई किया, कल परसों 4 दिन 5 दिन पढ़ाई नहीं किया। ऐसे नहीं करना है, आपको रेगुलर पढ़ना है। भले ही आप 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, कभी भी मिस मत करना। क्योंकि टॉपर और एवरेज में मेजर जो सबसे बड़ी मात्रा वाला फर्क होता है ना, वो ये होता है कि टॉपर रेगुलर पढ़ते हैं और एवरेज स्टूडेंट कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। शादी भी क्यों ना हो तब भी 1 घंटा मिनिमम, आधा घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। होमवर्क किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए भाई साहब। और अब फाइनली जिस चीज का इंतजार था कि सर क्या ऐसा मंत्रा है जिससे फॉलो करके हम टॉप कर सकते हैं आसानी से बोर्ड में, तो आइए देखते हैं कि हमारा मंत्रा, हमारा जो फॉर्मूला है टॉप होने का वो क्या है। अब जिस मंत्रा का इंतजार था तुम्हें बहुत देरों से, वो मंत्रा और फॉर्मूला लेके आ गया। जिसे मंत्रा बोलो फॉर्मूला बोलो बात बराबर है। देखो, मिनिमम बुक, मैक्सिमम रिवीजन और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे 100 नहीं 1000% तुम बोर्ड में टॉप करोगे। मिनिमम बुक का मतलब क्या है, कम से कम बुक लगाओ। बिहार बोर्ड से हो, भारतीय वन बुक साइंस के लिए यूज करो, और कोई सा बुक नहीं पढ़ना है तुम्हें। साथ में रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। बिहार बोर्ड में क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन बनाना है, मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 50% ही बनाना होता है। तो भैया अगर तुमने थोड़ा ही पढ़ा लेकिन अच्छे से पढ़ा है तो समझ रहे हो ना, 50% सिलेबस ही पढ़ा है तो पूरा का पूरा आप बना सकते हो, क्योंकि 100 में से 50 ही तो बनाना है ना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना और रेगुलर पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा लेकिन रोज पढ़ना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। ये 3 चीज आपको टॉपर बना देगा। नहीं बना दिया तो आपके पास ये चैनल रहबे करेगा, कुछ कमेंट में बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो भैया 1-to-1 टॉक हो जाए भैया की पर्सनल टिप्स के बारे में। पहली बात, क्लास 10th में हो चिल भरपूर मारना, बढ़िया से खेलना, बढ़िया से कूदना, लेकिन मोबाइल से दूर रहना। ये गेमिंग खेलना मोबाइल पर, ये चिल मारना नहीं हुआ। क्रिकेट खेलना है खेलो, बाहर में घूमना है, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो
करो बढ़िया से, क्योंकि ये 10th दोबारा नहीं आएगा, ये विश्वास करो, ये मेरे बात जरूर मानना, क्योंकि 11 जाओगे तो मेरा ये बात याद आएगा। ये दूसरा कि पढ़ाई के समय पर ओनली स्टडी होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। मैंने बोला था टाइम फिक्स करने के लिए, उस समय में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही करना, उसके अलावा उसमें ना ही ख्याल आना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, ना ही ख्याल आना चाहिए किसी भी खेल का, ओनली एंड ओनली स्टडी। जो भी ख्याल जहान हर एक चीज में स्टडी ही होना चाहिए। तीसरा चीज, टेस्ट कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि टेस्ट एकमात्र तरीका होता है जिससे आप अपनी कमियों के बारे में देखते हैं। आप देख पाते हैं कि उस जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक का कमजोर पॉइंट कौन सा है, हर एक चीज आप जान पाओगे। कौन सा चीज मुझे याद नहीं है, कौन सा चीज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये सभी चीज इस टेस्ट के माध्यम से जान पाओगे, इसे छोड़ना नहीं। उसके बाद संडे रिवीजन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनली बताता हूँ कि जब भी पूरे हफ्ता में पढ़ो ना, वो पूरे हफ्ता का जो भी चीज तुमने पढ़ा ना, उसे संडे में रिवीजन क्यों करोगे, ठीक है। रोज टारगेट टेबल बनाते ही हो, तुम्हारे पास पूरा टारगेट टेबल होगा हर एक हफ्ता का, उसमें से फाइंड करो कि ये मैंने पढ़ा है, बस नोटबुक खोलो और 2 से 4 घंटा 6 घंटा जो लगे रिवीजन कर लो, ठीक है। और फिर डोंट कंपेयर, मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखा है, क्योंकि किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। बच्चे लोग कहते हैं अरे भाई फलनामा पर तेज है, ये इतने तेज है, हम इतने भूसकोल, तब कहना वो टॉप करते कि हम टॉप कर बे, तो वो टॉप करेगा बे। लेकिन देखो फलनामा यहाँ पर है ना, तुम यहाँ पर हो ना, कोई बात नहीं, वो इस स्पीड से जा रहा है, तुम स्पीड बढ़ा दोगे तो इसे पास कर जाओगे, वो यहाँ पर जाएगा तुम इसके पास जाओगे, मतलब कि तुम्हें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ाओगे तो तुम इसे भी छोड़ सकते हो पीछे। बस विश्वास खुद पे रखना, कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, इंसान है हम, भगवान के अंश है हम, ठीक है। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि एक चीज याद रखना, यहाँ पर पॉइंट बनाता हूँ कि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ कमी होता है, किसी का बेसिक कमजोर होता है, किसी का मैथ कमजोर होता है, किसी का साइंस कमजोर होता है, उस पर विशेष करके ध्यान देना, एक्स्ट्रा टाइम में देना, उसको क्लियर करना। क्लास 10th एक बार आता है, बढ़िया से पढ़ाई करना, सारे पॉइंट्स को फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं करोगे तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। देख तो सब लेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो करेगा वो टॉपर बनेगा, सिंपल। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और अलग क्रेजी वीडियो में, और कोई भी चीज चाहिए तो कॉमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाय। पढ़ लो जाई, पढ़ लो।